खत्म हो गए निशान। 50 बच्चियां पढ़ते थे, अल्लाह वाल से पढ़ा था, खत्म हो गया। मैंने बाले नहीं दाई लोग देना चले मेरे बाल बता निकल बना पा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी तबाही से दो चार है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में सैलाब की तबाहकारियाँ हम विजुअल्स में देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, और वहाँ के लोगों की आओ बका हमें बता रही है कि वहाँ पर क्या हालात हैं। कहीं पर ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, होटल्स गिर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ बहुत तबाही है, कोयटा में बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा। सिंध में बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है, और सिंध में जो सीनियर सियासतदान हैं वो भी अपने इलाकों की तस्वीर शेयर करते हुए हमें परेशान नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यही हालात हैं। कालाम सवात में इतनी तबाही हुई, नौशहरा में वार्निंग जारी की हुई है, DI खान बुरे तरीके से मुतासर हुआ। इसी तरीके से बलूचिस्तान की तरफ जो नसीराबाद के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लसबेला में बहुत ज़्यादा तबाही है। जनूबी पंजाब की तरफ अगर जाएँ तो वहाँ पे भी रोजान में, बाकी इलाकों में, डेरा गाजी खान में तबाही और एक सिलसिला है जो कि रुक नहीं रहा। फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी लोगों के बह गए, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, उनके घर बह गए। कच्ची बस्तियां, बिलखुसूस बस्तियों की बस्तियां पानी बहा कर ले गया है। बहुत सारे सवालात हैं जो लोग पूछते हैं कि आखिर हर 10 साल के बाद, 11 साल के बाद इस तरह का एक तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान में क्यों आता है और हम इन तबाहकारियों को कम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस सवाल पे हम कभी बाद में बात करेंगे। आज हम रिलीफ की एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। लाखों अफराद खुले आसमान के नीचे मदद के मुंतज़िर हैं। हुकूमतों के पास वसाइल कम हैं, उनकी नीयतों के ऊपर हम शक नहीं करते, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की, सिंध की या मरकज़ी हुकूमत, क्योंकि जो तबाही है वो बहुत बड़ी है। बदकिस्मती की बात है कि इस तबाही का अंदाज़ा हमें थोड़ा सा देर से होना शुरू हुआ है। मिनासल कौम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सियासत में मसरूफ़ थे, उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा हम जलसे जुलूसों में हमारी ज़्यादा तवज्जो थी, और जिन जिन इलाकों में सैलाब था वहाँ से लोग आवाज़ें उठा रहे थे, लेकिन ना वो नेशनल मीडिया तक उस तरह से पहुँच रही थी, ना ही सियासतदानों तक पहुँच रही थी। बहरहाल इट्स लेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट। इस मामले में थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हमें हलचल होती हुई नज़र आना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म साहब भी दौरे कर रहे हैं, अच्छी बात है। इमरान खान साहब भी गए हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ इन दौरों पे जो ख़र्चा होता है वो इनकी मदद कर देनी चाहिए मुतासरीन की, लेकिन इसका एक फ़ायदा इन दौरों का होता है कि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में आ जाती है, उनको याद आ जाता है कि उन्होंने काम करना है। बेशक उन्होंने इमरान खान को दिखाने के लिए कुछ काम करना है, या शहबाज शरीफ को या मुराद अली शाह को कुछ दिखाने के लिए काम करना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इन तबाह हाल इलाकों में रिलीफ कौन कर रहा है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, रेस्क्यू के इदारे क्या कर रहे हैं, PDMA NDMA कहाँ पर हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं। लेकिन मेहमानों का तारुफ कराने से पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम पाक फ़ौज के जवानों को ट्रिब्यूट पेश करें। उख़्वत जो बैंक है वो लोग जिस तरीके से सारी बात कर रहे हैं, जो उनकी तंजीम है जैसे वो काम कर रहे हैं मदद का, बहाली का, हम उनको कमेंट करें। इसी तरीके से जमात इस्लामी की जो ज़ैली तंजीम है अल-खिदमत, चीपा साहब की तंजीम है, इदी साहब हैं, सैलानी वाले हैं, और बहुत सारे बाकी लोग हैं, JUIFA की जो मदद की वो तंजीम है, वो सारे लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, और बहुत सारी छोटी तंजीमें भी काम कर रही हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से कैंपेन करने की ज़रूरत है। मुझे सेलिब्रिटीज़ नज़र नहीं आई सैलाब के लिए आवाज़ उठाती हुई, क्रिकेटर्स नज़र नहीं आए, स्टार्स नज़र नहीं आए, और पॉलिटिशियन भी बहुत सारे सिर्फ सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हम इस अनफॉर्चुनेट ट्रेंड के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा दूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि जो तबाह हाल इलाके हैं, जहाँ पे जो हमें सरकारी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि 900 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस्ड हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, खेमे नहीं हैं। तो वो चीज़ें आप तक पहुँचाएँ कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करें जी तैमूर तालपुर साहब,
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर भी हैं। वहाँ पे फैसल अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि फ़ील्ड में है। 4 दिन से पूरा जनूबी पंजाब इन्होंने कवर किया है। तो थैंक यू फैसल कि आपने वहाँ से लेटेस्ट सारी सूरत हाल अपनी स्क्रीन से भी शेयर की और आज आप हमारे प्रोग्राम में भी शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ज़हूर बुलेदी साहब, जो कि साबिक वज़ीर हैं बलूचिस्तान के। हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान यूसुफ ज़ई साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे GTV पेशावर के। और हमारे साथ होंगे जी मीर किरियो साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं सिंध बेस्ड, और वो सिंध की कुछ सूरत हाल हमारे साथ शेयर करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं तैमूर आपसे करना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी और सिंध से फिर कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी कि ये बड़ी तबाही हो रही है नेशनल लेवल के ऊपर। जो एक होता है ना झंझोड़ना, वो हमें अभी 2 दिन से नज़र आ रहा है कि हाँ 2-3 दिन से ये बात होना शुरू हो गई है कि बड़ी तबाही आ गई, बड़ी तबाही आ गई। तो ये इतना स्लो ये मैसेजिंग क्यों हुई है दुनिया को? अभी हमने कहना शुरू किया कि बहुत बड़ी तबाही आ गई है, हम सोए हुए थे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने समझता हूँ कि 2010 और 2011 में भी रेन ड्यूटीज़ में मैं था। मुझे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उस टाइम पर डिप्यूट किया था और हमने बड़ा काम किया था उस वक्त भी। और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डैमेज जो आज हुआ है ये हो सकता है। ये बारिशें कोई नॉर्मल बारिशें नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि हर 10 साल 12 साल में एक इस किस्म का स्पेल आता है, खतरनाक किस्म का, बट जो इस बार हुआ है, दिस इज अ डिजास्टर, इट्स अ कैलामिटी, इट्स अ वेरी डेंजरस कैलामिटी वी आर फेसिंग। अभी तक मेरे 339 डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हो सकता है कि शायद जैसे हम बात कर रहे हैं बड़े हों। लगभग 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं बिकॉज ऑफ दीज रेन। जी, और पूरे पाकिस्तान में तैमूर जो नंबर है वो 900 से ज़ायद लोग जहाँ भाग हुए हैं, तकरीबन 1000 के करीब। ज़ाहिर अभी रिपोर्ट हो रहे होंगे केसेस, अल्लाह ना करे ज़्यादा हूँ, बट दैट्स अ वेरी वरिंग नंबर। आई एम गिविंग यू द फिगर्स वी हैव फ्रॉम सिंध। बेसिकली 5,90,000 लोग जो हैं सिंध में अफेक्ट हुए हैं इन बरसातों से। अब जहाँ तक बात है हम क्या कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वाहिद सिंध की हुकूमत है और वाहिद चीफ मिनिस्टर सिंध है जो कि पहले दिन से, पहला स्पेल आया हमने बारिशों का पानी साफ किया, दूसरा स्पेल आया हमने साफ किया, तीसरा स्पेल आया, कंटिन्यूसली बारिशें चल रही हैं। अब लोग कहते हैं कि ड्रेन्स निकालें। हम ड्रेन्स कैसे निकाल सकते हैं? अगर ड्रेन्स निकालते हैं तो उन ड्रेन्स के भी जो है 4-4, 6-6 फुट ऊपर तक पानी जो है चला गया है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डेल्ट विद। दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी शुड कम एंड सिट डाउन टुगेदर। मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत ने बरसात के शुरू होने से पहले से आज तक लेकर वी हैव लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। वी वर इन द पीपल, वी वर विद द पीपल, एंड जैसे बरसात होती थी हम पानी खत्म करा देते थे। अब व्हाट वी हैव टू फोकस इज ऑन व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू गेट टुगेदर। हमारे पास तकरीबन 90,000 टेंट हमने बांटे हैं। हमें 10 लाख टेंट की जरूरत है। इतने टेंट ना तो एकदम से मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, न हमें ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हमें दोस्तों की मदद दरकार होगी। हमें जो हमारी फाउंडेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रही हैं। एदी फाउंडेशन है, सैलानी ट्रस्ट है, पर दिस इज नॉट इनफ। लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। अभी जो जल्द से जुलूस इमरान नियाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जल्द से जुलूसों की कोई इनको जरूरत नहीं। और ये हैशटैग्स जो लगा रहे हैं हरीपुर के और फलाने डिस्ट्रिक्ट के, ये सब छोड़ के आप मेहरबानी करके कंट्रीब्यूट करें। मैंने तो पूरे सिंध में किसी भी MPA PTI का, MNA PTI का कोई कैंडिडेट नहीं देखा हमने कहीं पे लोगों की मदद कर रहा हो। दिस इज द टाइम टू गिव डोनेशंस। सिंध हुकूमत ने आपको अपना बैंक अकाउंट निकाला है, सिंध बैंक का आया है चुंदरीगढ़ रोड पे, जिसमें हम जितने भी वजीर हैं, एडवाइजर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, हमारे 1 महीने की तनख्वाह हमने उसमें वक्त कराई है। फैसल, अब जनूबी पंजाब जिसके बारे में हम अब जो आम हालात होते हैं वहाँ से तब भी बहुत बुरी खबरें आती हैं और इतनी बड़ी क्लेमिटी है, क्या हालात देखें ज़रा? अपने सफ़र के बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ तक आपने कवर किया, कौन ऑन फील्ड आपको नज़र आया, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं? जी थैंक यू तंजीला। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इंगेज किया। मैं जी DG खान पहुंचा था कोई 3-4 दिन पहले, और पहले हमने DG खान में कवर किया और वहाँ तबाही थी, खासी तबाही थी। उसके बाद फिर मैं जब राजनपुर की तरफ आया तो राजनपुर की तहसील है जामपुर और उसका इलाका फाजिलपुर है, जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और हालत ये थी कि कोई 50-60 किलोमीटर तक का एरिया है जहाँ पे 3-4 दिन 10 से 12 फीट तक पानी खड़ा रहा। इस तरह के वहां पर हालात थे, लोग पानी में डूबे हुए थे। जो कैजुअलिटी पानी से नहीं निकाल पा रहे थे, कब्रिस्तान तक डूबे हुए देखे, मैंने रूरल हेल्थ सेंटर डूबे हुए देखे।
उसके अलावा जो स्कूल्स हैं, मतलब आप कह लें कि ज़िंदगी जिसको कहते हैं या निज़ाम ज़िंदगी, उसका नामो निशान तक नहीं था। अभी मैं रुझान में हूँ। रुझान जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से अब आगे सिंध शुरू हो जाता है, कश्मीर का इलाका। ये पंजाब की टुवर्ड्स सिंध अगर हम जाएँ तो ये आखिरी तहसील बनती है। अब आज जिन एरियाज़ में मैं था, मैं अभी दोस्त मज़ारी साहब के हलके में मौजूद हूँ। जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैंने जिन जिनका मुतालिका हलका था, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने शायद उस तरह हाथ नहीं पकड़ाया। शायद वो अपने अवाम को, अपने हलके के लोगों को, उनकी इस हालत को फेस करने के काबिल नहीं थे। दोस्त मज़ारी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने प्रोग्राम में भी मुझे टाइम दिया, हलके में भी हम गए। अब यहाँ पे तबाही उसी तरह है। अब रुझान एक ऐसी जगह है कि जितना ये पानी को सुलेमान से आता है, और ये सारा पानी डेरा गाजी खान का अब इस रुझान तहसील से होके आगे दरियाए सिंध में मिलता है। तबाही यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत कम है रुझान में। यहाँ बर वक्त पानी जो है उसकी निकासी शुरू कर दी गई थी। अभी तक अगर हम इदारों की बात करें, रेस्क्यू 1112 के लोग मुझे आज रुझान में मैंने उस तरह उनकी नकलो हरकत नहीं देखी, लेकिन इससे पहले फाजिलपुर के अलावा डीजी खान में मैंने देखा कि वो काम कर रहे थे। उसके अलावा पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, ये लोग मुझे नज़र नहीं आए। इसके साथ साथ जो फलाही तंजीमें हैं, उनकी जानिब से खासा काम किया गया। जो समाजी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से खासा लोगों को अब देखें ये 3 मरहले हैं ना इसके। एक तो रेस्क्यू है। अच्छा, रेस्क्यू तो बड़ी हद तक लोगों को कर लिया गया। अब रिलीफ का मामला है। रिलीफ जो है उसके लिए समाजी फलाही इदारे और गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन जो है कैसे होगी, और जो जुनूब पंजाब का मामला है, या रिहेबिलिटेशन के साथ साथ इस पूरे खिते की री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो अब रिलीफ के लिए भी अच्छा हुकूमती जो इक़दाम हैं, अगर हम सबसे बड़ा मसला अभी भी यहाँ पर यह है कि लोगों के पास टेंट्स नहीं हैं। लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशियों के साथ। फिर यहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत भी जन्म ले रही है। इमरान, जो इस वक्त सूरत हाल हमें खैबर पख्तूनख्वा की नज़र आ रही है, बिलखुसूस सवात, कालाम और नौशहरा में वार्निंग जारी कर दी गई है। कुछ बताइए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? पीटीआई कह रही है कि हमारे पास वसाइल हैं और हम इसको ठीक से मैनेज कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम सही हो रहा है? सारी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है या नहीं कर रही? जी तंजीला, देखिए बुनियादी तौर पर सैलाब की सूरत हाल काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल चल रही थी, खासतौर पर केपी के जो 4 अजला थे, तांग, डीआई खान, लोर चतराल और दीर के जो इलाके थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई शुरू के दिनों में भी, और अब भी मुसलसल यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर हम सवात को देखें तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर सवात ने बहुत ज्यादा तबाही देखी है। सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं, इसमें 200 से ज्यादा जो है वो घर डैमेज हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 अमवात हुई हैं ड्यू टू फ्लड। इसमें 13 लोग हैं जो सैलाब की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 3 अफराद ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पर छतें गिरने से या दीवारें गिरने से उनकी डेथ हुई है। इसी तरह से अगर हम जून से अब तक की बात करें तो ये कुछ 185 लोग हैं, 185 लोग जो हैं वो अब तक जिंदगी की बाजी हार चुके हैं सैलाब के मुख्तलिफ मकाम पर, और साथ ही साथ 652 यानी 652 लोग जो हैं वो अब तक इंजर्ड हैं। घरों की अगर हम बात करें तो 531 घर पिछले 24 घंटे के दौरान तंजीला कंप्लीट डैमेज हुए हैं। मीर साहब, जो सिंध की सूरत हाल है वो कुछ बताइए। आपसे सोशल मीडिया पे हम इंटरेक्शन करते रहे हैं और आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। तो तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे जी कि हमने खैमा बस्तियां भी बनाई हैं लेकिन टेंट्स नहीं हैं और लाखों की तादाद में हमें टेंट्स की ज़रूरत है। तो क्या हालात हैं? जी शुक्रिया। डेफिनेटली जो सिंध के हालात है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे तैमूर साहब को मैंने सुना नहीं था, वैसी बात उन्होंने क्या कहा है, बट अगर वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में टेंट्स नहीं है, डेफिनेटली ये बात दुख से तकरीबन सिंध में इस वक्त जो है जो एदाद शुमार हमारे पास आ रहे हैं ADC के मुताबिक या IC से, वहाँ पे जो मकामी इंतजामिया है वहाँ पे जो हमारे राब्ते हो रहे, तो इस वक्त तकरीबन जो करीब 25-30 लाख जो है लोग वो मुतासर हो चुके हैं। 25 लाख तो कंफर्म है कि लोग टोटली मुतासर हो चुके हैं। उसके अलावा जो है जो डिस्प्लेस हुए वो 15 से 16 लाख के करीब जो है लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और जो है तकरीबन 70,000 घर लोगों के बिल्कुल पानी में बह चुके हैं।
4 अजला जो है सिंध के, वो तकरीबन कंबर है, लाड़काना है, उसमें जो छोटे शहर नसीराबाद है, इस तरफ दादू हो गया, जोही हो गया, वो मुकम्मल ज़ेर यहाँ पे। इसमें मसला ये है कि जिस तरह तैमूर साहब आपने कहा कि तैमूर साहब ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई तैमूर साहब कह रहे कि हम काम करें, हमें जो ऐसी वहाँ जो मकामी इंतजाम आए वो कह रहे कि हम वजीर आला सिंध आते यहाँ हमसे पेट्रोल के पैसे लेकर जाते, वो आपके डीसी ये करें, आपके एसी ये करें कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। दूसरी बात ये कि जिन अभी तक सिंध में तकरीबन जो पीडीएम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई 1000 देगे इन्होंने पकाई है खानों की। आप सोचे कि 25 लाख लोग मुतासर, 1000 देग इसमें पकाई गई है, कभी इनको खाना देंगे। जी, हम सैलाब की कौमी इमरजेंसी पे बात करें जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोई कैंप्स बने हुए हैं जैसे होते हैं मुतासरीन के लिए, कोई मखसूस कैंप्स के जहाँ पे उनको रेस्क्यू करके लाया गया हो, कोई आपको कलेक्टिव कोई ऐसी एफर्ट नजर आ रही है? जी, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनके लिए छोटी छोटी खैमा बस्तियां कायम हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम है और जो सबसे पहले की कायम है, 10-15 दिन पहले ये बस्ती कायम हो गई थी, ये रुझान में मैंने सबसे बड़ी इस इलाके की खैमा बस्ती देखी है। बाकी जो खैमा बस्तियां हैं वो आप ये कह सकती हैं कि वो टोलियों में हैं, और वो ऐसा नहीं है कि लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया और आगे खैमे लगे हुए थे और उस कैंप में, रिलीफ कैंप में रखा गया, ऐसा नहीं था। जो करीबी लोग थे, जो जिनके करीब अगर कोई रेल की पटरी गुजर रही थी या इंडस हाईवे गुजर रही थी या कोई टीला था, वो मखसूस बस्ती के लोग इकट्ठे हो और होने के बाद उन्होंने लोग को आए इमदाद करने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने टेंट्स मांगे, या कुछ टेंट्स जो है वो पीडीएमए की जानिब से हमें यहाँ दिखाई दिए। आज जब मैं रुझान में मौजूद हूँ, सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब कल यहाँ का दौरा करेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी खासी हरकत में है और वो यहाँ लोगों को जो डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं उनको काफी उन्होंने इंगेज किया हुआ है। अभी मैं सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर साउथ थे उनसे भी मेरी बात हुई। उसके अलावा यहाँ पे जो डायरेक्टर साउथ पीडीएमए के हैं वो भी यहाँ फील्ड में मौजूद थे। मैं रुझान के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे जो बंद तोड़ा गया है और जो पानी की निकासी की जा रही है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, बल्कि ये दोस्त मजारी साहब जो हैं उन्होंने खुद किया है। और उनका ये कहना है, मैंने उनसे सवाल भी किया कि आपने कार्य सरकार में मदाखलत क्यों की है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ना करता तो ये इलाका सारा डूब जाता। तैमूर, आपसे भी मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आपने टेंट्स का जिक्र किया है, तरीक़ेकार बताइए ऐसे इलाकों का जहाँ की कनेक्टिविटी है नहीं और ज़ाहिर है वहाँ पे एक आम आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। अगर ये जो सारी तंजीमें समाजी काम कर रही हैं, इंटरनेशनल डोनर्स अगर डोनेशंस भेज रहे हैं, पाक फ़ौज काम कर रही है, इसके कोऑर्डिनेशन के ऊपर आप कोई गौर व खौज कर रहे हैं कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और कोई ऐसा मैप हो कि सबको पता हो कि कहाँ कौन सी चीज़ जा रही है? और फिर ट्रांसपेरेंसी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, फंड्स के ऊपर जो एक मिसट्रस्ट समहाउ पैदा हुआ पाकिस्तान में पिछली क्लेमिटीज का, वो एक बैगेज भी आप लोगों के ऊपर, मतलब इंक्लूडिंग एवरी पार्टी, सब के ऊपर है। देखिए जी, हमने जिस तरह से वर्किंग की हुई है, पूरी गवर्नमेंट ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी जगह नहीं है जो टोटली डिस्कनेक्ट हो गई हो, जहाँ पे हम ना पहुँच सकें या रब्ता ना कर सकें। तो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हैं। अभी हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भरे हुए, पौने 5 लाख बंदा अभी रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद है। 1700 जो हमने पूरे सिंध में रिलीफ कैंप्स बनाए थे उनमें लोग हैं। तो जो भी डोनेट करना चाह रहा है, अगर वो किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट को फोकस करना चाहता है, जैसे कि सक्खर, नवाब शाह, उमरकोट, मीरपुर खास, जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, तो अगर वो हमसे रब्ता करें, हमारे डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करें, अगर हमें डोनेशन देना चाहें जो पहुँचाएँ हमारे सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट के थ्रू, या खुद जाके इन पर्सन जाएँ, तो वो भी हम वेलकम करेंगे। और हमने ये भी डिसाइड किया कि जो ऐसी कोई इदारे जाना चाहेंगे, ऐसी कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जाना चाहेंगी, तो हम उनकी सिक्योरिटी वगैरह का भी ख्याल करेंगे ताकि वो वहाँ पे जाएं, देखें, लोगों की मदद करें और वापस आ जाएं। रेस्क्यू करके इमरान कहाँ लेके जाए? कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है? कोई बस्तियाँ बनी हैं जहाँ पे इन लोगों को लेके जाया जाए? कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में? इनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है? कौन कर रहा है?
देखिए आज अमली तौर पर हमने देखा है कि उजगाला खैबर पख्तूनख्वा आज निकले हैं। डी खान और टांग का उन्होंने विजिट किया है, साथ में साबिक वज़ीर-ए-आज़म तरीके साहब के जो रहनुमा है, चेयरमैन है इमरान खान, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने डी खान का भी दौरा किया, साथ में टांग के दोनों इलाकों का भी दौरा किया। अब वहाँ पर उन्होंने इन जगहों का जायजा लिया है। जिला इंतजामिया है वहाँ पर वो एक्टिव हैं, उनके साथ मुसलसल जो पीडीए में है या सूबाई गवर्नमेंट है, ये लोग मुसलसल राब्ते में हैं। और जाहिर सी बात है कि हुकूमत के जो वसाइल हैं वो पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि तबाही जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। 10 अजला इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो हाई अलर्ट पे हैं और इमरजेंसी की जद में है। इनमें से जो तकरीबन 6 अजला ऐसे हैं जहाँ पर फ्लड की इमरजेंसी और बाकी के जो 4 अजला है वहाँ पर इन फ्लड की वजह से जो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई। जो फ्लड से शदीद मुतासरा अजला है, इसमें सवात, मर्दान, नौशहरा, डी खान और टांग शामिल है। इसी तरह से जो जहाँ पर सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है उनमें कोहिस्तान है, सीरपत है, सीलोर है और साथ में चतराल है। अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ अजला से जिस किस्म की वीडियोज आ रही हैं, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमती मशीनरी बिलाशुबा काम कर रही है, यकीनन काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं और बहुत सारे माहिरीन इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ माहिरीन का ये कहना है कि 2010 का सैलाब था, ये उससे भी कहीं ज्यादा कुछ खतरनाक चीज है। जो सरकारी फिगर्स है मीर किरिया साहब, वो तकरीबन कोई 5.5-6 लाख लोग जो हैं वो हैं उन खैमा बस्तियों में जिनकी वो बात कर रहे हैं। नहीं, सरकारी खेमों में जो लोग हैं वो तकरीबन, अच्छा मैं रात की आपको रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। रात जो मेरा तहलका है जहाँ मेरा आबाई गाँव है, वहाँ में तकरीबन 300 लोग सिर्फ रात को इसी वजह से आए कि वो वहाँ का जो मकामी एमपी है उसने अपनी जमीन से पानी निकालने के लिए एक जो है कट दे दिया, एक नहर को कट दे दिया, तो वो लोग आ गए। इसी तरह शर्जील मेमन साहब के वजीर इत्तलात, उसकी जमीन में भी इस तरह के लोग वहाँ से आए। तो ये मकामी इंतजामिया, मकामी इलेक्टेड एमपीएस का भी काम है कि वो किस तरह से वो पानी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वालों को बताइए कि क्या मदद वहाँ पे की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। सबसे ज़रूरी ये है कि लोग मदद करें। ये हम इस वक्त जो है हमारी कैंपेन चल रही है तकरीबन डिजास्टर रिलीफ कैंपेन के नाम से, तो हम उसमें जो है तकरीबन कल 3 दिन हो गए हमें 6 लाख से इकट्ठे कर चुके हैं। उसके हम खेमे ले चुके हैं, खुराक ले चुके हैं, राशन बैग ले चुके हैं, टेस्ट ले चुके हैं, मेडिसिन ले चुके हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपनी मदद आप है जो हमें मदद करना चाहते हैं, हम उनको डिटेल भी देंगे, हम अकाउंटेबिलिटी भी देंगे कि हम किस तरह लोगों की जाकर वहाँ मदद करेंगे। क्योंकि मेरी अपनी फैमिली मुतासर है, मैं खुद मुतासर में शामिल हूँ, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि बिल्कुल शफाफ तरीके से लोगों की मदद की जाए। जो हमारी मदद करना चाहते हैं बिल्कुल आगे आए, हम उनको वेलकम करेंगे। इसमें कोई हम ना एनजीओ को वो कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मदद करनी इस वक्त लोगों की, इस वक्त तकरीबन 25 लाख लोग फंसे हुए, उनकी मदद करनी, वो जिस तरीके से लोग मदद करना चाहे वो बिल्कुल आगे आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जी, यहाँ पर एक और ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर ज़हूर बुलेरी साहब भी होंगे। कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल, क्योंकि बड़ी ख़राब सूरत हाल है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेरी साहब, क्या हालात हैं बलूचिस्तान के? हम इतने विजुअल्स ख़तरनाक और अफसोसनाक और मतलब दिल घबरा रहा है देख के कि वहाँ पे हो क्या रहा है। स्पेशली कोयटा की भी हालात हमने देखे, आपके सारे अजला में सैलाब है, बारिश रुक नहीं रही, तो क्या हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। तकरीबन पूरे मुल्क की यही सूरत हाल, लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादा है। वजह क्या है ज्यादा होने की? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल थी और अलर्ट भी जो है वो ठीक तरह से लोगों को नहीं पहुंची थी। और
फिर इंक्रोचमेंट की वजह से लोग जो हैं नदी नालों के करीब सेटल हो गए थे। इसके अलावा डैम्स भी नहीं बने हैं। जिस तरह जाल मगसी में अगर नोलंग डैम बन जाता तो इतनी तबाही नहीं होती। तो इस वजह से एक डिवीजन तो पूरा जो है तकरीबन वॉश आउट हो गया है, नसीराबाद डिवीजन। और लसबेला डिस्ट्रिक्ट भी जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। वहाँ पर लोग खुले आसमान तले आ गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन चूंकि डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और शायद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की भी बस की बात नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन का इशू नज़र आ रहा है तैमूर, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ा हॉस्टाइल किस्म का है, इससे आपको लग रहा है कि ये जो एक नेशनल रिस्पांस क्रिएट होना चाहिए था, एक नॉइज़ होना चाहिए था कि इतनी बड़ी तबाही हो गई, वो नहीं हुआ। आज भी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे कि हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज कर ली हैं, सो हमारे पास जो पंजाब और केपी में जो मसाइल हैं वो हमने अपने रिसोर्सेज से बिल्कुल मैनेज किए हुए हैं। तो बट वो कह रहे हैं कि सिंध बहुत बुरे हाल में है। तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी सिंध को और लाड़काना को और वहाँ के लोगों की वीडियोस जो वो बिलावल साहब को कह रहे हैं कि हमने आपको एक्सपोज कर दिया, आप नाकाम हो गए, इस तरह की चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो ये इन्वायरमेंट कितना काउंटर इफेक्टिव है आपके ख्याल में इस टाइम पर और इस मौके पर? जो लोग यहाँ पर सियासत करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको कुछ शर्म, कुछ हया होनी चाहिए, कुछ ह्यूमैनिटी उनके दिल में शायद नहीं रही है बिल्कुल भी। अगर लाड़काना की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन बिलावल खुद लाड़काना में बैठे हुए हैं, रिलीफ वर्क्स में खुद काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध डिस्ट्रिक्ट एक दिन में 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट में जाके खुद कर रहा है। हम वहाँ के MNAs MPs अपने इलाकों में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो मैं, अगर कोई भी कहेगा कि हमने हर चीज़ परफेक्ट कर दी, तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत मैसेज जो हैं, बहुत बड़े नंबर में लोग बाहर आए हुए हैं। तो इट विल टेक टाइम टू केटर टू एवरीवन, और वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। क्या कहेंगे हमारे सुनने वालों को, पूरे पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस आप देखना चाहते हैं, कैसे मदद की जा सकती है, क्या रिलीफ का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, ये वो वक्त है जहाँ पर हमारे भाई जो हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, वो अपने बलूचिस्तान के भाई बहनों की मदद को आएँ और रिलीफ वर्क में और इसकी ऑपरेशन में जो है हिस्सा लें। इसके बाद जो सबसे बड़ा मरहला आएगा रिहेबिलिटेशन। आपको अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान के 70% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मिलियन ऐसे लोग हैं जहां उनके पास अल्लाह के नाम के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। तो उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना उनके अपने बस की बात नहीं है, ना ही सूबाई गवर्नमेंट की बस की बात है। जब तक वफाकी हुकूमत, मुखैर हजरात, NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो दोबारा जो है इस रल में सकते हैं। अब फिलहाल क्योंकि वो सारे खुले आसमान के नीचे आए हुए हैं, उनको टेंट की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। ज़हूर बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर, और क्योंकि कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहरहाल उनका मैसेज हम तक पहुंच गया। वो कह रहे हैं टेंट्स की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है। खुले आसमान के नीचे लाखों लोग मुंतज़िर हैं मदद के, और जैसे वो कह रहे थे कि तबाही बहुत बड़ी है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अकेले इस तबाही का मुकाबला कर सकती है, ना पंजाब की हुकूमत अकेले, ना मरकज़ी हुकूमत अकेले, ना सिंध की हुकूमत अकेले ये मुकाबला कर सकती है, ना ही बलूचिस्तान की हुकूमत। इस वक्त जो तबाही का लेवल है, जितनी संगीन तबाही हुई है और जितने बड़े पैमाने पर तबाही है, और इसका सिलसिला अभी जारी है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी वार्निंग्स हैं, बारिशें रुक नहीं रही हैं। तो एक नेशनल लेवल के ऊपर हमें कोऑर्डिनेशन, एक एफर्ट की ज़रूरत है। उसमें कौन लीड लेता है? वो NCOC को रिवाइव करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सेल बनाते हैं, जैसे भी करें, लेकिन इसके बगैर शायद इतनी बड़ी तबाही का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाद की बातें हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जो गलतियां की हैं वो ना दोहराएं, आपने जो इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, जो तजावज़ात हैं नालों में, दरियाओं के बीच में, वो ना करें, और जहाँ जहाँ आपने बदनीयती की बुनियाद पे दरिया काटे हुए हैं और इस तरह की हरकतें की हुई हैं, तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर हम बाद में बात करेंगे। जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल आपसे
दोबारा मुलाकात होगी। जहाँ जहाँ जो लोग फंसे हुए हैं हम उनके लिए दुआ गो भी हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। हम अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो मुखय्यर हज़रात तक पहुँचाएँ, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह हम ये कोशिश जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।